हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, आप लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग आते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पे। परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे 2-4 लेक्चर पहले मैंने क्या किया था, इससे बेस्ड क्या किया, पर प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड मैंने क्या बताया था, आपको कॉन्सेप्ट बताया था। उसी कॉन्सेप्ट पे क्या है, आज थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला क्या कह रहा है ये, इसमें कह रहा है कि दाल की कीमत में क्या कर रहा है, 10% बढ़ा दी जाए। दाल की कीमत में क्या कर रहा है, 10% बढ़ जाती है। दाल की कीमत क्या है, 10% बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, प्राइस जो है वो 10% बढ़ रहा है। प्राइस क्या है, वो 10% बढ़ रहा है। प्राइस क्या 10% बढ़ रहा है। और उसके बाद क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने शुरुआत में दाल कितना खरीदी है, ये दाल कितना खरीदी है, 55 kg दाल खरीदी है। क्या किया है, 55 kg दाल जो है उसने क्या किया है, शुरुआत में खरीदा है। शुरुआत में क्या किया है, खरीदा है। शुरुआत में खरीदा है। तो अब बोल रहा है जब प्राइस घटने के बाद उसने कितने दाल खरीदे, ये आपको बताना है। प्राइस जब घट गई है तब क्या बताना है आपको, दाल कितने खरीदे वो बताना है। एक बार आप लोग ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहाँ भी क्या हो रहा है, आपका प्राइस घटने के बाद जो दाल खरीद रहा है वो कितने दाल खरीद रहा है, इसमें भी क्या है, एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट ही है। इसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपको बताया था, जैसे प्राइस जो है वो 10% है। प्राइस क्या है, 10% है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। और इंक्रीज कर रहा है तो मैं क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब मैं आपको बताया था जब एक्सपेंडिचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो प्राइस का जो रेशियो होता है और कंजम्पशन का रेशियो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे रेशियो प्राइस का होता है उसका ठीक उल्टा रेशियो क्या होता है, कंजम्पशन का रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा, 11 से 10 हो जाएगा। 11 से 10 हो जाएगा। यदि यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको देखिए ध्यान से, उसने क्या किया, शुरुआत में 55 kg खरीदा है। तो शुरुआत में जब 55 kg खरीदा है तो कितना खपत किया है, 11 रेशियो खपत किया है कि नहीं किया है। तो 11 रेशियो जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, ये 55 के बराबर हो जाएगा। 11 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, ये 55 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग मिटा देंगे। अब उसने कितना, अब जो प्राइस घटने के बाद वो क्या कर रहा है, कितना दाल खरीद रहा है ये हमें बताना है। अब कितना खरीदेगा, अब क्या है, कितना खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है, ये हमें क्या करना है, बताना है। कितना खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है, ये क्या करना है, बताना है। तो पहले क्या था, कल उसने क्या किया, 11 रेशियो का उसने क्या किया है, खपत किया है। मतलब 11 रेशियो उसने क्या किया, शुरुआत में खरीदा है। तो 11 रेशियो का वैल्यू कितना दे रखा है, 55 kg दे रखा है। 55 kg दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 55 अपॉन में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, अब कितना खरीद रहा है, अब कितना खरीद रहा है वो, अब जो खरीद रहा है वो 10 रेशियो खरीद रहा है। तो अब 10 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10 रेशियो की वैल्यू 55 इंटू क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 11 इंटू क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 11 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 50 kg। अब वो क्या कर रहा है, 50 kg अब वो खरीद रहा है। मतलब क्या हुआ, आप लोग एक बार और ध्यान से देखो, जब प्राइस बढ़ रही है, जब प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रही है, तो क्या करना है, वो क्या कर रहा है, पहले वो कितना खरीदता था, 55 kg खरीदता था। फिक्स रुपए में वो कितना खरीदता था, 55 kg खरीदता था। जैसे प्राइस बढ़ गई तो क्या हुआ, आदमी क्या करता है, खपत कम कर लेगा, जाहिर सी बात है। तो वो अब वो कितना खरीदे था वही पूछ रहा है। तो प्राइस मैंने क्या किया, 10 से क्या कर दिया, 11 बढ़ा दिया। तो मैं बता रहा था, तो जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, खर्च जो है कांस्टेंट होता है, तो प्राइस का जो रेशियो होता है, कंजम्पशन का रेशियो ठीक प्राइस के रेशियो के क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब शुरुआत में उसने कितना खरीद रहा है, वो 55 kg खरीद रहा है। अब क्या हो जाएगा, 11 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 55 के बराबर हो जाएगा। एक रेशियो कितना हो जाएगा, 55 अपॉन में क्या हो जाएगा, 11। अब 10, अब कितना खरीद रहा है, अब वो यूज कर रहा है 10 रेशियो यूज कर रहा है। तो 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक।
आपको अब वो कितना खरीद रहा है, 55 केजी दाल खरीद रहा है। यहाँ तक आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अब मैंने क्या किया, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप लोग क्या करें, नोट बना लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं क्या कह रहा है। इसी बेस पे सारे क्वेश्चन इसी के बेस में है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि नमक की कीमत क्या है, 15% से कम कर दी जा रही है। नमक की कीमत क्या है, 15% से कम कर दी जा रही है। यहाँ पे क्या है, प्राइस को मैं क्या बोला, 15% मैंने क्या किया, कम कर दिया। 15% ये सिंबल नीचे का मतलब क्या हुआ, 15% से कम हो गई। एक व्यक्ति जो है 272 रुपये में क्या कर रहा है, जैसे प्राइस कम हुई तो कितने रुपए में, 272 रुपये में, 272 रुपये में क्या करना है, 272 रुपये में जैसे प्राइस कम हुई, वो जितना पहले नमक लाता था उससे कितना अधिक ला रहा है, 2 केजी अधिक लाया है। 2 केजी क्या कर रहा है, अधिक लाया है। 2 केजी वो क्या कर रहा है, उतने रुपए में। पहले प्राइस क्या थी, पहले प्राइस कुछ भी हो, प्राइस जब घट गई है तो उससे 272 रुपये, मतलब क्या आपका खर्चा फिक्स है 272 रुपये। उससे क्या किया, 2 केजी जो है अब वो अधिक लाया है। जब प्राइस घट गई तो क्या कर रहा है, 2 केजी अधिक लाया है। प्राइस घट गई तो क्या कर रहा है, 2 केजी अधिक ला रहा है वो। इसमें बोल रहा है वो कि नमक की घटी हुई कीमत जो है वो आपको बताना है प्रति किलोग्राम में। नमक की घटी हुई कीमत आपको क्या बताना, प्रति किलोग्राम में। यहाँ पे आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फिर परसेंटेज को क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज कितना दे रखा है, 15% दे रखा है। 15% को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन पर कन्वर्ट करेंगे। 15 डिवाइड बाई 100, ये कितना हो जाएगा, 3 से ये कितने बार है, 20 से ये कितना हो जाएगा, -3 अपॉन में 20। माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि क्या हो रहा है, प्राइस में डिक्रीमेंट हो रहा है, प्राइस क्या हो रही है, घट रही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लगाएंगे। तो 20 से कितना हुआ, 3 घट गया, तो 20 से कितना हो गया, 17 हो गया। आपका क्या हो जाएगा फिर, जब कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन जो है ठीक क्या हो जाता है, जब प्राइस फिक्स होता है या आपका खर्चा फिक्स है तो प्राइस का जो रेशियो होता है वो कंजम्पशन का रेशियो ठीक उल्टा हो जाता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 17 से कितना हो जाएगा कंजम्पशन, 17 से 20 हो जाएगा। 17 से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसने कितना अब अधिक यूज कर रहा है, तो 3 रेशियो अधिक यूज कर रहा है। तो 3 रेशियो जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 रेशियो 2 केजी के बराबर हो जाएगा। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3 केजी हो जाएगा। ये रेशियो कितना होगा, 2/3 केजी। अब क्या हो जाएगा, अब देखो आप लोग प्रारंभिक हम लोग अगर ये निकाला है कि प्रारंभ में उसने कितना खरीदा, मतलब कितना खपत किया, तो ये रेशियो बराबर कितना था, 2/3। अब क्या हो जाएगा, प्रारंभ में वो कितना खपत कर रहा है, प्रारंभ में कितना खपत कर रहा है, 17 रेशियो। तो 17 इंटू क्या करेंगे, 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 17 × 34, 34 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 केजी। 34/3 केजी। अभी ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है, 272 रुपये। अब हमने क्या करना है, इसका प्रारंभ में ये कितना रुपए प्रति केजी है ये बताना है। इसके बाद क्या है, अंत में कितना रुपए केजी है ये आपको बताना है। तो प्रारंभ में कितना रुपए केजी है, इससे क्या करेंगे, रुपीज पर केजी टोटल। जैसे क्या होता है, जैसे 100 रुपये का मैंने क्या किया, आलू लाया, उसको क्या किया, 10 केजी लाया, तो क्या करते हैं, और रुपीज पर केजी निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर देते हैं। इसी प्रकार 272 रुपये आपका टोटल प्राइस है, उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको क्या करेंगे, 34/3 से 34/3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 272 को किससे डिवाइड करेंगे, 34/3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये कितने में आ जाएगा, रुपीज पर केजी में आ जाएगा। अभी ये ऊपर होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 272 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में कितना, 34। अब ये क्या करेंगे, 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 17, ये कितना हो जाएगा, 136। अब 136 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 × 18 8 0 3 13 10 का 0, और ये कितना है, 408 अपॉन में क्या हो जाएगा, 17। 17 × 2 = 34, 17 × 4 = 68, मतलब क्या हो जाएगा,
17,24 रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी। ये क्या होता है, ये इसका इनिशियल वैल्यू है कि कितना रुपए पर केजी इसने लाया, 24 रुपए पर केजी लाया। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, फाइनल निकालेंगे। तो फाइनल कितना दे रखा है, 20 यूनिट बढ़ रहा है, मतलब क्या है, कंजम्पशन उसका 20 यूनिट हो रहा है और 1 यूनिट कितना निकाले हम लोग, 2/3 केजी निकाले। तो क्या करेंगे फाइनल अंत में कितना यूज हो रहा है ये निकालेंगे। अंत में कितना 20 हो रहा है, तो 20 दूना 40, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 2/3। ये कितना हो गया आपका 40/3, 40/3। और कितना टोटल रुपए उसके पास है, 272 रुपए। तो ये क्या करेंगे, 272 को हम लोग 40/3, तो बटा में 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तो आप लोग देखो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 6 24, बचा कितना 3, 4 बटे 32, 4 बटे 32। फिर इससे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 बटे 24, 3 बटे 24 हासिल 2 3 4 18, 18 2 20, और नीचे कितना था 10 था। ये कितना हो जाएगा 20.4 रुपीज पर केजी। ये कितना हो जाएगा 20.4 रुपीज पर केजी। प्रारंभ में कितना रुपए पर केजी था, 24 रुपए पर केजी था। प्राइस घटने के बाद कितना रुपए पर केजी है, 20.4 रुपए पर केजी है। आपको पता है ये क्या बोल रहा था, घटी हुई कीमत पूछ रहा था। तो आपको क्या है, ये घटी हुई कीमत है, और शुरुआत में आपसे पूछता तो ये क्या है 24 रुपए पर केजी है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको नोट बना ले, और हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, एक वस्तु की कीमत क्या करा 20% कम हो जाती है। अभी यहाँ पे भी क्या है, उसी टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो ये बराबर अगर चाहे तो हम लोग समझा सकते हैं। इसमें क्या है, प्राइस की कीमत के ना किया 15% कम कर दिया। उसके पास कितना फिक्स रुपए था, उसके पास 272 रुपये फिक्स रुपए है। और उसमें क्या हुआ, जैसे प्राइस कम होता है, जाहिर सी बात है कि आदमी क्या करेगा, कुछ ना कुछ अधिक खरीद के लाएगा। तो उसने क्या किया 2 केजी अधिक खरीदा। अब क्या हुआ, प्राइस का रेशियो मैंने सबसे पहले निकाल दिया। ये पुरानी बात है, आपको समझना है। यहाँ कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, खपत जो है 3 रेशियो बढ़ रहा है। तो 3 रेशियो जो बढ़ रहा है वो अधिक के बराबर लाएगा। कितना 3 रेशियो जो है वो अधिक के बराबर लाएगा। कितना अधिक उसने लाया, 2 केजी अधिक लाया। तो 3 रेशियो क्या करेंगे 2 केजी के बराबर कर देंगे। यहाँ से 1 रेशियो का वैल्यू निकल गया 2/3 केजी। यहाँ से आपको समझ में आ गया प्रारंभ में उसने कितना खपत किया, मैं आपको बताया 17 यूनिट खपत करता है। 1 यूनिट कितना रेशियो के बराबर है, 2/3 केजी के बराबर है। तो यहाँ से क्या हुआ, प्रारंभ में उसका खपत इतना हो गया। अब कोई भी हो वैल्यू हो कि टोटल रुपए में केजी से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या खाता है कितना रुपए पर केजी आएगा, ये वैल्यू निकल के आती है। यानी क्या हुआ, अंत में वैसे ये वैल्यू निकाले। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, एक वस्तु की कीमत क्या है 20% से कम हो जाती है। जब एक वस्तु की कीमत 20% से कम हो जाती है, तो यहाँ क्या है प्राइस जो है वो कितने से कम हो जा रही है, 20% से क्या हो रही है, कम हो जा रही है। ये भी प्राइस 20% से कम हो जाती है, जिसके कारण क्या है ग्राहक ने फिक्स रुपए कितना रुपए 360 रुपए में 360 रुपए में उसने क्या किया, 360 रुपए में उसने 2 केजी अधिक वस्तु खरीद कर आया। आपको पिछला क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो तो यहाँ से आपको इजीली आसानी से समझ सकते हैं। इसने क्या किया 2 केजी अधिक खरीद कर आया, 2 केजी अधिक खरीद के लाया। 2 केजी जब इसने अधिक खरीदा, अब क्या कर रहा है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। यहाँ पे आपको फाइनल नहीं निकाल रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, या घटी हुई मूल्य नहीं निकाल रहा है, यहाँ पे वस्तु का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। या आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका क्या होता है परसेंटेज जो दिया रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 20% को क्या करेंगे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाता है 1/5। 1/5 जब वस्तु घटती है या कीमत घटाया जाता है तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे आप माइनस लगा लें। अब क्या करेंगे, प्राइस का रेशियो हम लोग निकालेंगे। प्राइस कितना से कितना हो गया, 5 से कितना हो गया 4 हो गया। जब क्या होता है खर्च आपका फिक्स होता है, जब खर्च जब फिक्स होता है एक्सपेंडिचर, तो कंजम्पशन का रेशियो ठीक उल्टा हो जाता है प्राइस का रेशियो। तो कितना हो जाएगा
4 से 5 हो जाएगा। कंजम्पशन जाहिर सी बात है, प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ा? बढ़ा है, एक रेशियो बढ़ा। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? एक रेशियो जो खपत है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 kg के बराबर हो जाएगा। 2 kg के बराबर हो गया। तो यहाँ पे उसका इनिशियल जो कंजम्पशन है, प्रारंभिक खपत कितना हो गया? प्रारंभिक खपत उसका हो गया, जो वो हो गया 8 kg हो गया। क्योंकि ये खपत कितना यूनिट कर रहा है? 4 यूनिट कर रहा है। 1 यूनिट बराबर 2 kg है, तो 4 इंटू क्या करेंगे? 2 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया आपका? 8 kg हो गया। 8 kg हो गया। अब ये पूछ रहा है कितना रुपए क्या प्रारंभिक मूल्य प्रति kg, ये पूछ रहा है। तो कितना रुपए टोटल उसके पास है? 360 रुपए। तो प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक मूल्य प्रति kg, प्रारंभिक मूल्य रुपीस पर kg में कैसे निकालेंगे? टोटल रुपीस को क्या करेंगे? जो आपका खपत कितना किया आपने उससे डिवाइड कर देंगे। 360 ये था, ये कितना था? 8 था। ये 8, 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 से 4 9 36, और नीचे कितना हो जाएगा? 2। इसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 45 रुपये पर kg आपका क्या हो जाएगा? 45 रुपये पर kg आपका प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। अगर आपसे यही फाइनल मूल्य पूछा तो फाइनल मूल्य के लिए क्या करेंगे आप? फाइनल मूल्य के लिए कितना यूज किया? 5 यूनिट यूज किया। 5 यूनिट यूज किया। अब 1 यूनिट बराबर कितना kg है? तो उसने 2 kg यूज किया। तो ये कितना हो जाएगा? 10 kg टोटल उसने क्या किया? यूज किया। आपने यहाँ भी अनुमान लगा सकते हैं, 8 kg प्रारंभ में ला रहा है, 2 kg अब ला रहा है, तो मतलब 2 kg अब अधिक ला रहा है। और यहाँ से प्रारंभिक मूल्य अंतिम मूल्य की बात की जाए तो अंतिम मूल्य कैसे निकालेंगे? 360 की क्या करेंगे? 10 kg से डिवाइड करेंगे। ये क्या हो जाएगा? रुपीस पर kg। ये हो जाएगा 36 रुपीस पर kg। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं।